स्पेशली हम कैबिनेट मिशन एवं निर्वाचन से संबंधित हम पीवाईक्यू को देखने वाले हैं और ये जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से जो है कौन कैबिनेट मिशन की जो है वो सदस्य नहीं थे। तो जी आपका एंड्रू नहीं थे, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। पी आपका लॉरेंस थे, आपका ए बी अलेक्जेंडर थे, तो सी सही नहीं है। देख सकते हैं डिटेल से कि अगर हम बात करें हुए दिए गए विकल्पों में जे एंड्रयूज़, रैमसे और मैकडोनाल्ड, उसके अलावा जो है लॉर्ड एमरी, लॉर्ड वेवल आदि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो प्रधानमंत्री इटली ने 19 फरवरी 1946 को सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं जो है तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 जो है वो सदस्य लॉर्ड जो है वो पैथिक लॉरेंस यानी भारत और सचिव हैं, सर स्टेपर्स क्रिप्स यानी अध्यक्ष और आपको बोर्ड ऑफ ट्रेड थे क्रिप्स, और एवी अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री थे। उसके अलावा इटली द्वारा भेजे गए इस प्रतिमंडल में आपका कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। इससे जो है वो काम में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी सहायता की। वायसराय लॉर्ड वेवल और मंत्रिमंडल कैबिनेट शिष्टमंडल ने एक संयुक्त जो है वक्तव्य में संवैधानिक समस्या का हल प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव यानी 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। इस प्रस्ताव में महासंघ यानी जो है वो फेडरेशन पर विचार किया था। इसमें प्रस्तावित जो है वो प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। यहाँ देख सकते हैं ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक जो है वो संयुक्त संघ होना चाहिए जो विदेशी मामलों, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करे और इनके लिए आपका कर लगा सके। दूसरे पॉइंट में है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता को स्वीकार करते हुए द्विस्तरीय संघीय योजना प्रस्तुत किया जिसमें केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघीय केंद्र के साथ साथ जो है प्रांतों और राज्यों का एक जो है संघ होना था। उसके अलावा जो है वो प्रांतों को क्षेत्रीय संघ बनाने की अनुमति दी गई थी जिसमें वह परस्पर समझौता करके अपनी कुछ शक्तियों का अभ्यर्पण यानी अपना अधिकार या स्वामित्व किसी को सौंपना था, यानी अभ्यर्पण जिसको कहते हैं शक्तियों का जो है वो कर सके। अभ्यर्पण यानी जो अपना अधिकार या स्वामित्व किसी को सौंप सके। चलिए अगला देखते हैं। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही है, चलिए देखते हैं डियर। पहले कथन में कि इसी सत्ता के हस्तांतरण हेतु भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए 1946 में भारत भेजा गया था, तो फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं किसने क्षेत्रीय स्वायत्तता के बृहत्तम उपाय को स्वीकार करते हुए द्विस्तरीय संघीय योजना प्रस्ताव रखा, तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत संघीय केंद्र के साथ साथ प्रांतों और राज्यों का एक संघ होना था, तो थर्ड भी आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ है कि इसके जो है वो अंतर्गत अलग अलग प्रांतों को क्षेत्रीय संघ बनाने की अनुमति दी गई थी और जिसमें वे जो परस्पर समझौता करके अपनी कुछ शक्तियों का अभ्यर्पण कर सकते थे, तो आपका सारे कथन बिल्कुल राइट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए सही नहीं है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तो आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। थर्ड है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर जो है वो काम करने के लिए, तो आपका थर्ड सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन जो है 1946 में भारत से भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आपका जो है वो मैकडोनाल्ड नहीं थे, तो स्पेशली रैमसे मैकडोनाल्ड नहीं हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्नलिखित में से कौन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था, तो ये स्पेशली जो है वो
अगर बात करें तो आपका जो है वो डी राइट नहीं है, लॉर्ड एमरी नहीं थे, बाकी अन्य जो है वो सदस्य थे। याद रखिए, लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स भी थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, तो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आपका लॉर्ड वेबल नहीं थे, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना किस पर आपका विचार किया था, तो स्पेशली जो है वो याद रखिएगा कि ये जो है वो फेडरेशन यानी आपका महासंघ के लिए जो है वो रखा गया था, तो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की, तो फर्स्ट राइट है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तो सेकंड राइट नहीं है। थर्ड देख सकते हैं कि इसने आईसीएस में और अधिक जो है भारतीयों के लिए बंद किया, तो आपका जो है वो अन्य कथन सही नहीं है, मात्र आपका जो है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया, दिल्ली पहुंचा और साथ ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत की तथा आपका मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया। कैबिनेट मिशन के निम्न सुझाव थे। भारत में जो है वो ब्रिटिश भारत प्रांत और रियासतों का मिला जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। एक संघीय सरकार यानी त्रिस्तरीय सरकार के लिए सिफारिश है कि संघ की कार्यकारी और कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत एवं रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। थर्ड है कि एक जो केंद्रीय सरकार का प्रदान किया जो कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रख सके। प्रांतों में केंद्रीय विषय आपका छोड़कर के सभी शेष सभी मामलों में पुनः जो है वो पूर्ण स्वायत्तता जो है वो प्राप्त हो, शेष शक्तियाँ उन्हीं के पास हो। फोर्थ पॉइंट में देख सकते हैं कि प्रांतों को छोटे बड़े गुटों बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या क्या अधिकार होंगे, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। प्रांतों को आपका 3 वर्गों में विभाजित करने की बात कही गई। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन के सुझाव के साथ वार ऑफ मेंबर सहित सभी विभाग जो है वो भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति के आधार पर एक संविधान सभा का गठन होगा जिसके सभी जो है वो सदस्य भारतीय होंगे और इस सभा के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण जो है स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाएगा। पाकिस्तान के सृजन की मांग को अस्वीकार करना। अगले प्रश्न में देख सकते हैं इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त जो है वो रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर के बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण आपका संबंध है, तो ये स्पेशली कैबिनेट मिशन से है। तो ये जो है वो सारे कथन कैबिनेट मिशन के बारे में कहे गए हैं, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन हो जाएगा, तो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में है कि कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन 27 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि उसने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे, तो आपका जो है वो सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं था। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था, फर्स्ट राइट है। अगला देख सकते हैं कि प्रांतों और जो राज्यों की एक जो भारतीय संघ के उपबंध संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना था। और अगला है कि संविधान सभा के कार्यकलाप का जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था, तो आपका जो डी आपका राइट नहीं है, तो हमारा जो है वो डी असत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के में कौन से जो सम्मिलित नहीं थे। तो भारत जो संघ के लिए त्रिस्तरीय सरकार जिसमें प्रांत अथवा भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हो, बिल्कुल फर्स्ट राइट है। संविधान सभा का गठन सेकंड भी राइट है। और थर्ड देख सकते हैं 6 मुस्लिम बहुल जो वो राज्यों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन, तो आपका जो थर्ड राइट नहीं है। तो याद रखिएगा
कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड राइट नहीं है, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से आपका कौन सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति जो है वो सही नहीं है, बाकी सभी ये सही है। प्रांतीय समूहीकरण भी था, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल भी किया गया, संविधान निर्माण का अधिकार भी था, तो आपका सी सही नहीं है। याद रखिएगा, डिटेल से इस सेक्शन को देखेंगे। कैबिनेट मिशन ने आपका मुस्लिम लीग की मांग यानी पाकिस्तान को अस्वीकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव यानी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पहले तो आपका 6 जून 1946 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन आपका जून 29 जुलाई 1946 ईस्वी को इसे अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी जो है वो कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम जनमत को एक जो है वो करने का प्रयास किया था। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। इस योजना के तहत 10 लाख व्यक्तियों पर एक जो प्रतिनिधि की आपका नियुक्ति का प्रावधान था। कैबिनेट जो वो मिशन भारत के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कांग्रेस के निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक जो है कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी थे, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में आपका कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख हो जाएंगे, तो स्पेशली जो वो 10 लाख आपका पीपल जो है वो हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में आपका कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक आपका उत्तरदायी जो वो सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो 20 फरवरी 1947 हो जाएगा, तो दैट इज बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में योजना की अंग्रेज जो है वो आपका जून 1948 ईस्वी के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। एटली ने आपका लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की और घोषणा भी की। 34वें आपका और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा वायसराय माउंटबेटन 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत आए तथा आपका शीघ्र ही इन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत शुरू कर दी। अगले प्रश्न में देखेंगे कि 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? ये बंगाल में बनाया गया था, तो ई राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं। 1945 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने उत्तर पश्चिम प्रांतों को छोड़कर के शेष सभी मुस्लिम बहुल प्रांतों में बहुत अधिक स्थान जीत लिए। उन्होंने आपका मुसलमानों के लगभग जो 75% मत प्राप्त हुए और कांग्रेस ने सभी हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मंत्रिमंडल बनाए और बंगाल और सिंध में लीग ने अपनी सरकार बनाई। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अंतरिम जो है वो सरकार का गठन, तो आपका प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो 24 अगस्त 1946 को किया गया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपका 24 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 जो है वो सितंबर 1946 ईस्वी को आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ। देख सकते हैं कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम जी को सौंपा गया था, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं कॉमनवेल्थ से संबंधित विभाग आपका, जबकि बिहार के जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। देख सकते हैं कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम जो है वो कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका स्टार मार्क दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि कैबिनेट जो है वो मिशन की सिफारिशों के आधार पर 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंत में जो है वो 2 सितंबर 1946 को नेहरू के अधीन 12 सदस्यीय अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसमें वायसराय का अध्यक्ष और जो है वो जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष यानी
जो प्रधानमंत्री का पद जो वो दिया गया था, जिनकी नियुक्ति जो वो गवर्नर उपसभापति जनरल द्वारा की गई थी। वे जो 1947 में गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला देख सकते हैं 1946 की अंतरिम जो सरकार के बारे में कौन जो वो सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, तो ये सही नहीं है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल राइट है। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल ये भी राइट है। और अंतरिम जो है वो सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी जो परिषद के सदस्य थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो आपका फर्स्ट इज राइट नहीं है। अगला आप देख सकते हैं कि 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो गवर्नर जनरल जी के द्वारा किया गया था, तो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो सितंबर 1946 को हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपसभापति थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि 1946 ईस्वी में बनी आपका अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ये खाद्य और कृषि मंत्रालय उनको दिया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था, तो सी राइट हो जाएगा डियर, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसके सदस्य और संबंधित विभाग निम्नवत है। सदस्य देखेंगे संबंधित विभाग जवाहरलाल नेहरू जी उपाध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले के रूप में सरकार जो है वो वल्लभ भाई पटेल और गृह और सूचना का जो है वो प्रसारण हो जाएंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री हो जाएंगे। जॉन मथाई जो है वो उद्योग और जो नागरिक आपूर्ति मंत्री हो जाएंगे। जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री हो जाएंगे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। CH भाभा जो है कार्य खान और जो है वो ऊर्जा मंत्री होंगे। लियाकत अली जो है वित्त से संबंधित हो जाएंगे। आशफ अली जो है वो रेलवे परिवहन से हो जाएंगे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। और आई आपका जो है वो चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री हो जाएंगे। स्वास्थ्य के जो है वो गजनफर जो है अलू खान हो जाएंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो विधि मंत्री हो जाएंगे। अब्दुल रब नस्तर डाक या वायु मंत्री हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान हो जाएंगे, तो ए राइट हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगला है कि अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, रेल मंत्रालय का कार्य जो है वो कौन देखता था, तो ये स्पेशली जो है वो आपका आसफ अली हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आपका 1946 में भारतीय जो है वो मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था, तो वह आपका वित्त विभाग था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे, तो आपका जो है वो सी असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित आपका इससे कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो BR अम्बेडकर जी आपका नहीं थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 आपका जो है 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जी नहीं थे, याद रखिएगा, सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका और किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। जगजीवन राम सेम थे, आपका राजेंद्र प्रसाद भी, यहाँ पे जो है वो CH भाभा नहीं थे, ठीक है, तो आपका जो है वो सरदार बलदेव सिंह जो है वो राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो थर्ड जो है वो आपका अलग थे, याद रखिएगा, डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो है वो दे दिए गए हैं, तो व्यक्ति हैं और प्रथम मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो 1947 का और अंतरिम सरकार में पोर्टफोलियो आपका जो है वो 1946 के अंतर्गत। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि अगर हम बात करें तो जगजीवन राम को जो श्रम मंत्रालय दोनों जो है वो वर्षों में थे।
आपके जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य और कृषि मंत्री दोनों वर्षों में थे। CH जो है वो आपका भाभा वाणिज्य मंत्री थे, लेकिन आपका जो बाद में आपका पहले क्या थे, तो आपका जो खान कार्य खनन और शक्ति मंत्री थे, लेकिन बाद में वो वाणिज्य मंत्री 1947 में बनते हैं। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और पहले भी 1946 के पोर्टफोलियो में भी वे रक्षा मंत्री ही थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, और कारण है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या आपका सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं E और R आपका दोनों सही है, परंतु कारण R जो है वो कथन A की व्याख्या नहीं है, तो B जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं प्रारंभ में आपका 6 जून 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर लिया, परंतु बाद में उसने स्वीकृति वापस ले ली और प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र जो है वो स्वतंत्र पूर्ण आपका जो प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की के लिए सीधी कार्रवाई की योजना बनाई। और यहाँ पे देख सकते हैं 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्रवाई जो है वो दिवस की शुरुआत आपका कर दी, यानी पहला कथन सही है। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें जो है वो लीग शामिल नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 जो मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के जो 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। लीग का जो अंतरिम सरकार में आपका शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक आपका नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ नहीं था। अतः जो है वो आपका आर भी सही है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। किसी जो है वो राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने आपका संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग हो जाएंगे, तो स्पष्टली जो वो C राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम संविधान सभा के गठन को देखेंगे। डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो ये स्पेशली जो वो आपको याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, तो दैट इज़ B राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा, जो कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी, संविधान का निर्माण करने की मांग स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। 1936 में फैजपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक आपका प्रस्ताव पारित किया जो इस प्रकार था, कांग्रेस भारत में एक जो वैसे वास्तविक जनतांत्रिक राज्य की समर्थक है जहां आपका राजनीतिक शक्ति समस्त जो है वो जनता को हस्तांतरित कर दी गई हो और सरकार जो है उसके अधीन हो। ऐसा राज्य केवल ऐसी संविधान सभा द्वारा ही अस्तित्व में लाया जा सकता है जिसे वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाए और जिसे समस्त देश के लिए संविधान बनाने की अनुमति हो। भारत के संवैधानिक सभा का जो है वो विचार संविधान यानी जो है वो सर्वप्रथम प्रस्ताव यानी 1942 में रखा गया था। भारत के लिए जो है वो संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से रखा गया था, तो आपका कृषि प्रस्ताव में रखा गया था, तो स्पष्ट जो वो C राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह वैसी आपका ब्रिटिश योजना बना रही है, ब्रिटिश जैसा होते हुए भी देखना चाहते हैं। तो सोमनाथ लाड़ी जी हो जाएंगे, तो दैट इज़ A आपका राइट हो जाएगा। सोमनाथ लारी जी वो भारतीय राजनेता एवं बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने बाद में आपका पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संविधान सभा में इन्होंने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है, स्पेशली बना रही है और ब्रिटिश से जैसा होते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे आपका भारतीय राष्ट्रीय सभा का जो है वो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, तो A राइट हो जाएगा।
देख सकते हैं कि आपका अविभाजित भारत में आपका गठित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार समवेत हुई और इसमें जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी आपका अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर जेवो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र लॉर्ड वेवेल द्वारा जारी किए गए। संविधान जो है वो सभा के सदस्य आपका कैबिनेट पिटीशन की योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत में आपका स्थित विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। रियासतों के शासकों ने अपने प्रतिनिधि के नाम निर्दिष्ट किए जो सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में ऑब्जेक्टिव आपका जो प्रस्ताव को जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई थी, जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर आधारित थी और उसे जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से आपका उसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था, तो ये स्पेशली जो है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था। तो याद रखिएगा आपका जो एस एन मुखर्जी जी नहीं थे, तो आपके जो है वो डी राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एन आपका गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे और के एम मुंशी भी थे। डिटेल को आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या संविदा समिति जिसको कहते हैं, इसमें जो है वो आपका अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, टी टी कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सदाउद्दौला थे 6 थे और एस एन मुखर्जी इस जो है वो समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें जो है वो बी एल आपका मित्र के स्थान पर एन माधवराव और डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। निम्नलिखित में से जो है वो कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था, तो आपका बी आर अम्बेडकर जी थे, बी राइट हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे को देखेंगे यहाँ पे टॉपिक के रूप में, तो निम्नलिखित में से सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे से संबंधित कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सीधी कार्रवाई दिवस बिहार दंगों में परिणत हुआ, तो स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण एवं संविधान निर्माण के संबंध में गठित कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। 12 अगस्त 1946 को वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रित जो वो आपका किया गया और मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी तथा जो है वो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसी दिन से कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिसमें जो है वो जिसने मुंबई पूर्वी बंगाल के जो है वो नोआखली बिहार और जो है वो संयुक्त प्रांत के गढ़ मुक्तेश्वर मार्च 1947 तक आपका सारे पंजाब को अपने लपेट में ले लिया। यहाँ देख सकते हैं कलकत्ता की आपका मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने इन जो वो दंगों को भड़काने का कार्य किया तथा आपका सीधी कार्रवाई के दिन छुट्टी घोषित कर दिया। उस वक्त जो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, इस दंगे को रोकने के लिए महात्मा गांधी नोआखली गए थे। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तिथि जो है वो मुस्लिम लीग ने सीधी आपका कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित किया था, तो आपका 16 अगस्त 1946 को किया था, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम इटली की घोषणा को देखेंगे डियर। यहाँ पे है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की, तो आपका जून 1948 तक ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद से हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, अर्थात भारत को पूर्ण जो शासन देने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के बाद आपका भारत आपका जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। अगला आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो भारत ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की, तो आपका 30 जून 1948 को तिथि हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएंगे। अगला आप प्रश्न देख सकते हैं
कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी फरवरी 1947 में, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, तो क्लेमेंट इटली हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब ब्रिटेन में संसद का आपका चुनावी दौर शुरू हुआ तो लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली ने साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपनाते हुए अपनी लेबर पार्टी को भारी बहुमत दिलाया। उन्होंने अपने संसदीय भाषण में कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। चुनाव के पूर्व लेबर पार्टी के एक सम्मेलन में एक अन्य नेता बीबी ने कहा था कि यदि हम विजय होते हैं तो हम भारत मंत्री का कार्यालय बंद कर देंगे और इसका कार्य जो है वो डोमिनियन को जो है वो दे देंगे। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब आपका इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स पे सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी, तो आपका नोआखली में थे। तो याद रखिएगा आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी, तो उस समय महात्मा गांधी जो है वो नोआखली में थे। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन से नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे, तो आपके हमारे जो वो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वे भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न हुए अमानवीय हालातों पर काफ़ी क्षुब्ध थे और उस समय वह जो नोआखली यानी बंगाल में थे, नोआखली बंगाल में जो पड़ता है, और नोआखली में जो वो महात्मा गांधी के साथ प्यारेलाल थे। नोआखली में जो है वो नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे, तो आपका जो है वो प्यारेलाल जी हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। और माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।